आज की खबर में मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जिससे देखने वालों का दिल दहल जाएगा। आपने सुना होगा कि जब किसी घर पर आफत आती है तो सबसे पहले उस घर का मुखिया दिखाई देता है कि किस तरह से जो हमारे घर पर आफत आई है उसको दूर करें। सबसे ज़्यादा परेशान वही दिखता है। सबसे पहले फ्रंट पर मुखिया ही खड़ा होता है। मगर राजनीति में ऐसा कुछ नहीं होता है साहब। राजनीति अपने लिए की जाती है। राजनीति में पहले खुद को और खुद की पार्टी को देखा जाता है, उसके बाद आम जनता को देखा जाता है। ये वही जनता है जो सरकार बनाती है, जो यह तय करती है यह पार्टी हमारे लिए अच्छा काम करेगी। मगर हर पार्टी के लिए सबसे पहले चुनाव ही सब कुछ होता है। यह मैं नहीं कहता, इस राज्य की जनता कह रही है, झारखंड की जनता कह रही है। आपको बता दूं कि झारखंड की पूरी सियासत मधुपुर में शिफ्ट है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों पार्टियों के बड़े बड़े लीडर मधुपुर में कैंप किए हुए हैं। हर दिन मधुपुर के अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और यह वादे कर रहे हैं कि हम बेहतर करेंगे तो हम बेहतर करेंगे। मगर मैं सबसे पहले बात करूंगा उनकी, जिसको इस राज्य की जनता ने चुन करके 5 साल के लिए सत्ता पर बैठाया है। मैं बात कर रहा हूं महागठबंधन सरकार की, जिसकी मुखिया हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार 9 अप्रैल से मधुपुर में डेरा डाले बैठे हुए हैं। हर रोज मधुपुर के किसी न किसी क्षेत्रों में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और राज्य की जनता का हाल बेहाल है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप रांची से खबरों को देखते होंगे तो आपको खुद अंदाजा लग गया होगा कि मैं क्यों कह रहा हूं। मधुपुर विधानसभा सीट को लेकर उपचुनाव हो रहे हैं। 17 अप्रैल को मतदान डाले जाएंगे, 2 मई को परिणाम आएगा। मधुपुर की जनता किसको यहाँ से विधानसभा भेजेगी यह तो 2 मई को पता चलेगा। मगर अभी राजधानी में जनता का हाल बेहाल है और मधुपुर में सरकार उपचुनाव में मशगूल है। जिस तरह से राजधानी रांची में मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, मरीज दम तोड़ रहे हैं, यह सब नज़ारा देखकर तो यही लगता है कि सरकार को आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। रांची में 100 का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट में जगह नहीं है। 100 का अंतिम संस्कार सामूहिक रूप से करवाया जा रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजधानी रांची में क्या स्थिति है। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी अब खुद अपनी ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार का स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर के सरकार क्या कदम उठाती है। आइए हम आपको दिखाते हैं। राजधानी रांची में लोग तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, वहीं पर मधुपुर में सरकार चुनाव में व्यस्त है। डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या करें, मंत्री का इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं। आधा घंटा 1 घंटा से एम्बुलेंस लेके कलेक्टर को बुला रहे हैं। क्या चलिए यहाँ का 8 रास्ता इतना खराब है, तरफ के मरे और यहाँ के लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं पापा को वापस कर पाएंगे, वोट लेने के लिए सिर्फ आते हैं। हम अचानक किसी भी अस्पताल में जाएंगे और अचानक जाके देखेंगे कि क्या क्या वहाँ दिक्कतें हैं। अचानक जो है कोरोना का ये जो संकट है ये अचानक गहरा गया है और इस कारण जो है अनेकों परेशानियाँ हो रही हैं। लेकिन हम आप सभी मिलकर इन सारी समस्याओं को दूर करेंगे और बिना कोई घबराहट के, ये भी एक तरह की बीमारी है, इस बीमारी को हम सभी को मिलकर इसका सामना करना है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे आने से थोड़ा और हमारे जो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हमारी बहनें हैं, सारे लोग जो है और ज़्यादा उत्साह से काम करेंगे। अच्छा, एक दर्दनाक घटना हुई है। मेरे सामने कोई नई मौत हुई है, आप गलत कह रहे हैं। मेरे आने के पहले की बात है। देखिए, मौत किसी की भी होती है, दुखद होती है और मौत पर मैं संवेदना व्यक्त करूंगा और जो यदि कोई कमी खामी है
और यदि उनके परिजन लिख के देंगे तो उस पर जो है विचार तो एक दिन भी कम पड़ेगा। इसलिए 17 तारीख का दिन याद रखिए। आप सब लोग कोई भी असगत होने की आवश्यकता नहीं है। इस लोकतंत्र का पर्व में हर हाल में हिस्सा लेना है, क्योंकि इसी चुनाव के माध्यम से आपको आपका अधिकार मिलता है, बूढ़ा बुजुर्गों को पेंशन मिलता है, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, हमारे नौजवानों के लिए रोजगार ढूंढा जाता है। इन्हीं मतों के माध्यम से, इसलिए चुनाव में हिस्सा जरूर है।